हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 लेक्चर है। एंड फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है इंडिया के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन देखे थे। कौन सा स्टेट है बगल में, कौन सा कोस्ट लाइन है, कौन सा ओशियन है ईस्ट साइड वेस्ट साइड में, कौन सा निकोबार कंट्री है हमारे इंडिया के। तो वो सारे चीज़ डिस्कस किए थे। ये मतलब पर टोटल अर्थ के बारे में डिस्कस किए थे। टॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, तो 22.5 डिग्री पे है। टॉपिक ऑफ कौन जो है 22 डिग्री साउथ में है, और टॉपिक ऑफ कैंसर 22.5 डिग्री ईस्ट में, नॉर्थ में है। ठीक है। और कितने स्टेट से पास होता है, 8 स्टेट है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं। तो आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इंडियन फिजिकल एस्पेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको भी एग्जाम जो या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हो, यूपीएससी हो, और रेलवे के लिए हो, बैंक हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये जो है ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर स्टैटिक जीके तो चेंज नहीं होगा, जो है वही पूछे जाते हैं। तो मैंने ये थ्योरेटिकल पार्ट में लिया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको याद रहेगा। नहीं तो एक क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सोचा, इसलिए मैंने ये टोटल लेक्चर लिया है। तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूँ, डिटेल में समझा दूँ अच्छे से। मतलब क्या जो है जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको ये जैसे अंडरलाइन कर दूँगा, ओके, बता दूँगा। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आवाज़ बहुत लो है। तो कुछ मेरे यूट्यूब जो चैनल अपलोड करता हूँ वहाँ से कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी ही ठीक हो जाए। तो डोंट वरी, प्लीज़ यूज ईयरफोन। अगर आप ऑडिबल नहीं है तो ईयरफोन यूज करिए, अच्छे से जाएगा, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंडिया फिजिकल एस्पेक्ट। तो देखिए इंडिया इवोल्यूशन के बारे में, मतलब इवोल्यूशन इसका मतलब उत्पत्ति, मतलब जो है होते हैं, मतलब कैसे ये पार्ट जो है बना है, मतलब स्टार्टिंग में देखेंगे कैसे था। तो ये देखिए इंडिया जो है, हमारा अर्थ जो है कितना साल पुराना है। हमारा अर्थ जो है 460 मिलियन बहुत पुराना है। तो एक तरह से यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। एक टेक्टोनिक प्लेट था, ठीक है, जो डिफाइन करता है टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक्स है। वही प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, इसी कारण जो है फॉर्मेशन फिजिकल एस्पेक्ट है अर्थ का, मतलब फॉर्मेशन हुआ अर्थ का प्लेट जो है टेक्टोनिक प्लेट के कारण है। और इनिशियली स्टेज में हुआ क्या था, मैं था कि जो अभी आप देखते हैं बहुत सारे कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गए हैं। तो स्टार्टिंग जो 460 मिलियन ईयर्स अगो हम पहले चले जाते हैं। तो क्या था, एक ही लैंड मास था। तो जिसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए उसे जो एक ही लैंड मास था उसे हम पेंजिया कहते हैं, ठीक है ना। देखिए पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग में था लैंड मास, जैसे जितना भी आप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, तो ये सारे एक ही ऑस्ट्रेलिया हो गए। ये सारे एक ही लैंड मास था। लेकिन टाइम टू टाइम जो है, जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण तो धीरे सब जो लैंड मास डिवाइड होते गए। तो जो स्टार्टिंग में जो लैंड मास होल पर्टिकुलर वन जो लैंड मास था, उसे पेंजिया और सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, तो ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देख कहते हैं द इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग शेप टू वेरियस सरफेस एंड सरफेस फीचर ऑफ द अर्थ। जो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स था ना, इसी कारण जो है ना वेरियस सरफेस जो था शेप जो है अलग अलग डिवाइड हुए हैं, वही उसी यही फोर्स का काम हुआ, जो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो फिगर है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए क्या है। देखिए
तो पहले दो पार्ट में होल पार्ट था, एक था लॉरेशिया था, एक है गोंडवाना लैंड। तो हमारा इंडिया जो है, एशिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और लॉरेशिया देखिए जो हो गया यूरेशिया हो गया, लॉरेशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, वो सब एक ये होल पार्ट हो गया। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आ गए? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हमारे जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लॉरेशिया दो, गोंडवाना लैंड दो पार्ट में डिवाइड हो गए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हमारा इंडिया और एशिया जो है गोंडवाना लैंड में है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन है वो भी ध्यान रखना है। तो देखिए अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है। और लॉरेशिया जो पार्ट हुआ डिवाइड, वो इसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया जो यूरोप कहते हैं ये है, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर धीरे धीरे वैसे करके वो सारे जो है कॉन्टिनेंट अलग अलग डिवाइड होते गए, ठीक है, एक दूसरे से अलग होते गए टाइम टू टाइम, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये यही दिया हुआ है। एक मिनट, फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस ना बीच में। तो देखते हैं तो क्या हुआ। द नॉर्थन पार्ट मैंने बोला था क्या, अंगावा लैंड और लॉरेशिया कहते हैं। देखिए लॉरेशिया जो मैंने बोला नॉर्थ पार्ट में जो हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गए, यूरेशिया, ये सब नॉर्दर्न पार्ट में, तो उसी को अंगावा लैंड या लॉरेशिया कहते थे। और सदर्न पार्ट में जो था गोंडवाना लैंड, जिसमें एशिया हो गया या इंडिया जो हमारा उसी के अंदर आता है, अंटार्कटिका हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछे, गोंडवाना लैंड जो है ये साउदर्न पार्ट है जब डिवाइड हुआ, ठीक है। अंगावा लैंड को है और लॉरेशिया कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और किस में कौन था, गोंडवाना लैंड में कौन सा कॉन्टिनेंट आते हैं, लॉरेशिया में जब डिवाइड हुए तो कौन से पार्ट थे, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिए तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या दिया हुआ है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका भी है, और अंटार्कटिका है। तो ध्यान रखिएगा कितने हैं कंट्री, 5। तो ध्यान रखिएगा इंडिया स्ट्रक्चर। अब इंडियन स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, 3 जियोलॉजिकल हिस्ट्री के आधार पर जो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक। सेकंड है हिमालयज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। थर्ड है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो अब देखिए पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, पेनिनसुलर ब्लॉक क्या होता है, वेरी एंशियंट और जेनेसिस एंड ग्रेनाइट से बना होता है, ठीक है। पेनिनसुलर ब्लॉक मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रिलिक्स रेसिडुअल माउंटेन्स लाइक द पेनिनसुलर ब्लॉक जो है कौन कौन इसका पार्ट है, अरावली हिल्स हो गया, नालामल्ला हिल्स, जवाडी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालाकोंडा रेंज, और महेंद्रगिरी हिल्स। महेंद्रगिरी हिल्स क्या है, नॉर्दर्न ये ईस्ट पार्ट में है जो है, इधर महेंद्रगिरी जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी हिल्स। और हमारा हिमालयन माउंटेन जो है यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल इन दियर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और अभी यंग है। और इसका हाइट जो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि वो अभी यंग है। वो जो टेक्टोनिक प्लेट है अभी एक दूसरे पे ओवरलैप होते जा रहा है, इस कारण उसका फॉर्मेशन होते जा रहा है। फिर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, वो देखिए इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में क्या था, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी का मेल है वो। तो जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इसका जो डिप्रेशन जो हुआ था और सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन जो हुआ था 64 मिलियन ईयर्स अगो जो हुआ था। और हिमालयन माउंटेन जो हुआ था वो 64 मिलियन पहले ही स्टार्ट हो गया था फॉर्मेशन, जो कि इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है उसी के काम हुआ था। अब देखिए फिजियोग्राफी देखते हैं।
मतलब देखते फिजियोग्राफी के हिसाब से जो है इंडिया जो है 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, 6 रीजन में। तो कौन कौन सा ये रीजन है वो ध्यान रखना है। तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको ये देखिए अभी। तो इन फिजियोग्राफी के मतलब फिजियोग्राफी के हिसाब से जो इंडिया जो है 6 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, छः क्षेत्र है। तो पहला का नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है। सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड है पेनिसुलर प्लेटू। फोर्थ है इंडियन डिजर्ट। फिफ्थ है कोस्टल प्लेन। सिक्स्थ क्या है द आइलैंड। ठीक है, यहाँ टोटल डायग्राम के द्वारा समझाया गया, तो आप लोग देख सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है लेकिन आपको मैं सब समझा दूँगा कैसे क्या हुआ है। तो देखिए हिमालय रेंज में देखिए क्या क्या इंक्लूड हुआ है, तो वो देखना है। ग्रेटर हिमालय, लेसर मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज है। ठीक है, हिमालय रेंज में ठीक ग्रेटर हिमालय है, लेसर मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज है। तो देखिए ग्रेटर हिमालय कौन है, ये है जो है ग्रेटर हिमालय, जो कि सबसे ज़्यादा इसका पास जो है ये नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो वो नेपाल में ही स्थित है। अगर पूछा जाए कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो बोलेंगे केटू है, जिसे केटू बोलेंगे, या इसे ही गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, केटू के हैं। लेकिन अगर भारत रीजन का पूछे तो सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट कौन है, तो क्या बोलेंगे, कंचनजंगा बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं वो पूछे जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट तो माउंट एवरेस्ट सबको पता है, लेकिन इंडिया अगर बोले इंडिया सेकंड हाईएस्ट कौन है, तो केटू हो जाएगा, जो कि गॉडविन ऑस्टिन से कहना है, जो कि पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे है वो। ठीक है, इसीलिए वो इंडिया, अगर इंडिया का हाईएस्ट पूछे तो वो होता है कंचनजंगा है, जो कि थर्ड हाईएस्ट है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट है कंचनजंगा। ठीक है, जो कि कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए अब है सब डिवाइड करेंगे। अलाइनमेंट जो रेंज है उस हिसाब से हिमालय को डिवाइड किया गया। कश्मीर जो है इसको नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय। उत्तरांचल कौन है, उत्तराखंड। उत्तरांचल में उत्तराखंड और यूपी आते थे, लेकिन अब उत्तराखंड अलग हो गया। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो 5 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। देखिए कश्मीर को नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय कहते हैं। तो देखिए कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में कौन कौन से जो है रेंज आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो कश्मीर में जो काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर, पीर पंजाल। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। कश्मीर में जो है कौन सा रेंज मतलब लाइक करते हैं, तो वो है काराकोरम हो गए, लद्दाख हो गए, जस्कर हो गए, पीर पंजाल हो गए। ठीक है, important glaciers of South Asia, that is the Baltoro and Siachen, are found in the north western Himalaya region. इम्पोर्टेंट ग्लेशियर जो है साउथ एशिया का, वो जो है बाल्टोरो है और सियाचिन है। तो सियाचिन जो अभी भी भारत ने इसे अपने हाथ में रखा है, जो कि चाइना इस पर कब्जा करने के चक्कर में हमेशा आता है, आप तो जानते हैं। ठीक है, तो बाल्टोरो और सियाचिन जो है इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, तो उस 2 ग्लेशियर का नाम रखिए जो कि कहाँ है, साउथ एशिया का इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, तो वो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो सॉरी भाई, तो आगे देखते हैं। ये कश्मीर का हिमालय जो होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ फेमस होता है जो कि कारेवा फॉर्मेशन होता है। तो कारेवा फॉर्मेशन क्या होता है, वो देखिए कारेवा फॉर्मेशन जो कल्टीवेशन करते हैं किसका, जाफरान का, जो कि जाफरान का कल्टीवेशन करते हैं, जो कि फेमस होता है सेफ्रॉन के लिए, जो कि केसर की खेती के लिए मशहूर है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन एक वेराइटी है जो जाफरान, जो कि केसर का कल्टीवेशन करते हैं, है उसी को क्या कहते हैं, पॉपुलर इसे करेवा फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कश्मीर में।
तो करेवा फॉर्मेशन क्या होता है? तो करेवा फॉर्मेशन जो होता है वो जो थिक डिपॉजिट जो होता है ग्लेशियर के लिए क्या होता है, अदर मटेरियल इमिडिएट विथ मोरेन्स। ओके, जो इम्पोर्टेंट पासेस देखिए नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में पासेस इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पास जो है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में ये कौन सा है वो देखिए। तो इम्पोर्टेंट पास होगा जोजिला हो गया ऑन द ग्रेट हिमालय, बनिहाल हो गया ऑन द पीरपंजाल। ग्रेट हिमालय में जोजिला हो गया, बनिहाल जो पीरपंजाल रेंज में है, खारदुंगला जो है लद्दाख रेंज में है। तो ये याद रखिए, ये सब आते हैं एग्जाम में, जो कि अगर बोला जाए जेपीएससी यही हो गया या बीपीएससी, ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे बनते हैं। आप बस साइंस और टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं कि वो देख आप लोग पता चल ही गया होगा जिन्होंने बीपीएससी एग्जाम दिया हुआ। तो देखिए कौन कौन सा रेंज हो गया। जो ज़िला जो है ग्रेट हिमालय के पार्ट में आता है जो पास है, बनिहाल पास जो फिर पंजाब रेंज में आता है, खारदुंगला जो है लद्दाख में याद आता है। तो याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट फ्रेश लेक्स कश्मीर कौन कौन है, डल और उलर लेक है, एंड साल्ट वाटर लेक्स और पेंगोंग तो एंड तो मोएदी जो कि कश्मीर में है। फ्रेश लेक कौन, डल लेक है और उलर लेक है, दोनों फ्रेश लेक है, ठीक है, कश्मीर में है। और साल्ट वाटर पूछेगा कश्मीर कौन कौन है, पेंगोंग तो सो मोएदी जो कि कश्मीर में है। The southernmost part of the northwestern Himalaya consists of longitudinal valley locally known as dunes, जो कि साउथर्न मोस्ट पार्ट जो है नॉर्थ वेस्ट हिमालय का, उससे जो है ड्यून्स कहते हैं। तो याद रखिएगा साउथर्न मोस्ट, तो साउथ वाला पार्ट है उसी को नॉर्थ वेस्ट हिमालय का, उसी को ड्यून्स कहते हैं। अब देखिए हिमाचल एवं उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल उत्तरांचल हिमालय, इसमें क्या है, द हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द रिवर रावी इन द वेस्ट एंड द काली इन द ईस्ट। तो हिमाचल उत्तरांचल हिमालय जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो जो है अब बीच में है, रावी नदी जो है उसके बीच में वेस्ट में, रावी नदी वेस्ट में है, एंड काली जो है घाघरा का ट्रिब्यूटरी है ईस्ट में। उस दोनों के बीच में, ईस्ट वेस्ट के बीच में है हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय। तो ध्यान रखिए रावी जो वेस्ट साइड में, अकाली जो है ईस्ट साइड में। अकाली जो ट्रिब्यूटरी किसका है, तो वो है घाघरा का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसी तरह मैं आपको गाइस इम्पोर्टेंट बता दूँगा, तो वो ध्यान रखना है। तो आप मतलब ये थ्योरी पोर्शन देखकर डरना नहीं है, आपको मैं पॉइंट बता दूँगा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे ज़्यादा चीज़ आपको याद रहे, आप रिकॉल कर सकते हैं। आप एक एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप ये जल्दी आपको रिकॉल याद करने में परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए ये वीडियो जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आगे देखते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। तो दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में क्या आता है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आर फ्लैंक्ड बाय द नेपाल हिमालय इन द वेस्ट। नेपाल देखिए वो जो है नेपाल हिमालय इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालय इन द ईस्ट। दार्जिलिंग हिमालय जो है नेपाल हिमालय जो वेस्ट में है, भूटान हिमालय जो ईस्ट में, इसके बीच में लाई कर रहा है। अरुणाचल हिमालय क्या आता है, अरुणाचल हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान। तो अरुणाचल हिमालय जो है भूटान के ईस्ट से है अप टू द दीपू पास इन द ईस्ट, ठीक है। तो एक और पास के कौन सा इम्पोर्टेंट होगा, तो दीपू पास। तो दीपू पास पूछ देगा एग्जाम में, तो अरुणाचल हिमालय जो पार्ट है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है जो अरुणाचल हिमालय के, कौन कौन सा है। देखिए इम्पोर्टेंट ट्राइब्स कौन है, जो वेस्ट ईस्ट ऑफ द, देखिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ है ये अरेंज के बाद। तो देखिए ट्राइब है अरुणाचल हिमालय का, तो याद रखिए ये मोनपा है, अबोध है, मिसिमी है, निसी है एंड द नागाज है, जो कि अरुणाचल हिमालय के ट्राइब्स हैं। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, तो ये क्या है, लोकेटेड इन द नॉर्थर्न वेस्ट इंडिया। देखिए लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द ईस्टर्न हिल्स दैट इज पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। दे आर नोन एज पतकाई बूम,
नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स इन द नॉर्थ एंड मिजो और लुसाई हिल्स इन द साउथ। देखिए नॉर्थ में मणिपुर हिल्स कहते हैं और मिजो और लुसाई हिल्स इन द साउथ। और नॉर्थ प्लेन के बारे में देखते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट ब्राउट बाय द रिवर्स। तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि अलुवियल रिवर कैसे बनता है, तो वो जो होता है रनिंग रिवर वाटर के कारण अलुवियल जो होता है फॉलो बनते हैं, जो कि इंडिया में ज़्यादातर पार्ट जो है अलुवियल टाइप के हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, अलुवियल डिपॉजिट जो होता है रनिंग रिवर वाटर के कारण बनते हैं। तो कौन कौन सा होता है, द प्लेन्स फॉर्म में होता है द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, याद रखना है। तो ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है, तो वेस्ट में पाकिस्तान है इंडिया का, जो कि इधर साइड से लगा हुआ है, चाइना इधर है नॉर्थ वेस्ट में, नेपाल भी नॉर्थ वेस्ट, भूटान हो गए, ईस्ट में म्यांमार हो गए, बांग्लादेश, ये सब ईस्ट में है। तो ये सब देखिए डैश डैश वाला चल रहा है, ये देखिए पंजाब हरियाणा ये प्लेन एरिया है, अपर गंगा प्लेन है, ये मिडिल प्लेन गंगा है, ठीक है, ये लोअर गंगा प्लेन है, ये बना हुआ है। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये देखिए। तो अब आगे देखते हैं क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर जोन्स। देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो है थ्री मेजर प्लेन से डिवाइड हुआ है, क्योंकि भावर है, तराई है एंड अलुवियल प्लेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न प्लेन जो होता है तीन मेजर पार्ट में जोन में डिवाइड है। वो कौन कौन है, वो है भावर है, तराई क्षेत्र होते हैं, अलुवियल प्लेन्स हो गए जो कि रनिंग रिवर वाटर के कारण होते हैं। तो भावर इज ए नैरो बेल्ट स्प्रेड between Bhavar is a narrow belt spread between 8 to 10 kilometer parallel to the Shivalik Himalayas। तो 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल होता है भावर शिवालिक फुट हिल्स के, मतलब जो शिवालिक की जो माउंटेन्स है उसके एकदम जस्ट फुट में कह सकते हैं, और जस्ट नीचे होते हैं भावर। एट द ब्रेक ऑफ द स्लोप वेयर ऑल द रिवर्स कमिंग थ्रू दिस वे डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर एंड गेट डिसअपीयर्ड। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होते हैं हैवी बोल्डर्स ऑफ रॉक्स जो डिपॉजिट होते हैं फुट में शिवालिक के, दिस स्ट्रीम्स अगेन इमर्ज इन तराई, और वही स्ट्रीम जो होता है अगेन इमर्ज होता है तराई रीजन में, ठीक है, जो जस्ट नीचे होता है उससे शिवालिक फुट हिल्स में होता है, उसे भावर कहते हैं। तो वही आगे फ्लो होकर जो जो रॉक जो वेदरिंग होता है तो उसे तराई रीजन कहते हैं, जो कि साउथ ऑफ तराई इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ओल्ड एंड न्यू अलुवियल डिपॉजिट नोन एज द भांगर एंड खादर। तो एक क्वेश्चन क्या है, साउथ ऑफ तराई इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू अलुवियल। तो तराई का जो साउथ क्षेत्र है वो अलुवियल डिपॉजिट के लिए फेमस है। तो देखिए इसमें अलुवियल दो तरह, ओल्ड होता है, एक न्यू अलुवियल होता है। तो ओल्ड जो होता है भागर के लिए होता है, तो ये भागर है जो कि खेती के लिए बहुत ही फेमस है, ओल्ड अलुवियल जो है। और न्यू अलुवियल जो है खादर है, जो कि मतलब एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा सकता है। तो याद रखिए ओल्ड न्यू ओल्ड अलुवियल कौन होता है, भागर होता है, और न्यू अलुवियल जो होता है खादर होता है, याद रखिएगा। और भागर जो है ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप ग्रोइंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, जो कि शायद DMRC में पूछा हुआ है। देखिए अलुवियल प्लेन्स ऑफ फर्दर डिवाइडिंग खादर में भागा, देखिए वही खादर और भागा में डिवाइड हुए हैं, तो वो जो इम्पोर्टेंट है। अब ये पेनिनसुलर प्लेटू, तो गाइज पेनिनसुलर प्लेटू जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो गाइज इतना ही, और फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। IAS प्रीवियस ईयर का सेशन स्टार्ट हुआ है, इससे पहले SSC JEE प्रीवियस ईयर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप के डिस्कस है, वन लाइनर है, तो आप लोग ज़्यादा देख सकते हो, क्योंकि जिसका मैम पढ़ाई है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए हमारे चैनल को,
अपने भाई को अच्छे से सपोर्ट करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये स्टडी मनिया प्लेटफॉर्म के नाम से ही है, तो प्लीज़ ये स्टडी मैनिया, ठीक है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो उससे भी ज्वाइन करिए, ठीक है। हमारा 3-4 चैनल ग्रुप है, तो ये मेन है। तो ये भी टेलीग्राम पे ज्वाइन है, PDF जो भी होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऑलरेडी PDF अपलोडेड है। तो गाइज थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में कल मैं पेनिनसुला प्लेटू से ये जो आगे बचे डिटेल में ये सब डिस्कस करेंगे, कौन सा है फिगर के थ्रू, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि किस साइड में, मतलब वेस्ट साइड में अरब सागर है, ईस्ट जो इस साइड में कौन सा है बताइए, बे ऑफ बंगाल है, और साउथ साइड में कौन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब कौन सा हिल कहाँ है, कार्डमम हिल्स कहाँ है, वो जो केरल में है, वो सब नीलगिरी हिल्स भी यहीं पे है, लाइमकस कहाँ गुजरात में है, वो फिर तो कल के वीडियो में देखेंगे। तो गाइज थैंक यू, रात बहुत हो चुकी है, आप लोग भी आराम करिए, अच्छे से पढ़िए, डिसिप्लिन मेंटेन के कंटिन्यूटी में तैयारी करिए, तो आप लोग बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करके मतलब कंटिन्यू रखिए, ओके। तो गाइस थैंक यू, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस गुड बाय।